कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी, मैं तो माँ के अधीन हूँ, पिता के अधीन हूँ, पिता के प्रण, पिता की मर्यादा, पिता की प्रतिज्ञा है कि जो धनुष तोड़ेगा उससे मेरी शादी होगी। पता नहीं है राजकुमार तोड़ पाए न तोड़ पाए, और हम उनको इतना मन में बसा लिए हैं कि कहीं पिता के प्रण की अवहेलना तो नहीं कर रहे। ये समझ सीता जी अपने मन को समझा करके जा रही हैं, अनमने ढंग से वापस महल में जा रहे हैं। आगे आज चर्चा करते हैं। गोस्वामी जी दोहा नंबर 234 बालकांड में कहते हैं, देखन मिस मृग विहग तरु फिरर बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ प्रीत न थोड़ी। सीता के मन में कितनी अकुलाहट है राम के लिए। प्रथम मिलन जब होता है और जब तक विवाह नहीं होता है तो सामान्य कन्याओं के मन में भी बहुत अकुलाहट होती है, बहुत विक्षोभ होता है, बहुत कह सकते हैं कि मन अकुलाता रहता है अपने पति के लिए। उसी तरह सीता जी के मन में भी उतनी ही अकुलाहट है, उतनी ही आकुलता व्याकुलता है राम जी के लिए। मनुष्य का जो मनोभाव होता है, एक तरफ प्रेम होता है तो एक तरफ मर्यादा होती है। प्रेम और मर्यादा का संतुलन जब होता है तब सचमुच कहें तो सुगंध प्रस्फुटित होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया, आदमी के प्रेम में जो आवेग होता है तो मर्यादा भूल जाता है। लड़का लड़की घर देर से आते हैं, रात रात भर बात करते हैं, उद्वेग ज्यादा है तो भाग जाते हैं। या तो प्रेम तार तार होता है या मर्यादा तार तार होती है, या तो प्रेम टूटता है या मर्यादा टूटती है। ये सीताराम के प्रथम मिलन के प्रसंग की चर्चा, परिवार के, समाज के मर्यादा की बात। इस प्रसंग में हम ये सीख सकते हैं कि यहाँ प्रेम भी है और मर्यादा भी है। सीता जी को भली भांति इस बात का ज्ञान है कि मनुष्य का पुण्य बल, मनुष्य का तप बल उसकी आकांक्षा को, उसकी इच्छा को, उसकी तीव्रता को जरूर पूरा करता है। और जब पुण्य बल कमजोर होता है तो अपने प्रेम को पाने के लिए या कोई भी सांसारिक इच्छा को पाने के लिए पुण्य का सहारा लेना चाहिए, तप का सहारा लेना चाहिए, अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, भगवान का सहारा लेना चाहिए, उनकी कृपा का सहारा लेना चाहिए। पुण्य कमजोर है, तप कमजोर है तो मनमानी नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखें, जो चीज आपको पुण्य से मिलती है, तप से मिलती है, भगवान इष्ट आराध्य आपको देते हैं तो वो चीज चिर अस्थायी होती है। इसलिए भरोसा पुण्य पर, तप पर, साधना पर रहना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात। भरोसा अगर नहीं है अपनी साधना पर, अभी आप नवरात्रि साधना कर रहे हैं, अगर आपको भरोसा नहीं अपनी साधना पर, गायत्री माता पर, गुरुदेव के निर्देशों पर, गुरुदेव के अनुशासन पर, तो साधना आपका बेकार हो जाए। बहुत समझने की बात। तो साधना जो आप कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उस पर पूरे भरोसा के साथ आप करिए तो कार्य सफल होता है। चाहे वो तपस्या सफल होगी, साधना आपकी सफल होगी। सचमुच भरोसा हमें कहाँ करना चाहिए? अपने पुण्य पर, अपने तप पर, अपनी साधना पर, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना चाहिए। मनमानी और शॉर्टकट जीवन में स्थान नहीं रखते, इस बात को हम सबों को भली भांति समझना चाहिए। कहीं जीवन में मनमानी या शॉर्टकट का स्थान नहीं है। यही वर्णन है यहाँ, यही बड़ा सुंदर वर्णन। प्रेम कितना गहरा है, तुलसीदास जी कहते हैं, वाटिका में मृग और पक्षी वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार पीछे घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं और बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है। बार बार सीता जी मुड़कर देखती हैं तो थम जाती है, रुक जाती है। एक गाना है ना, मुड़ मुड़ कर देख न मुड़ मुड़ के, एक गाना है,